जी बच्चों, कल हमने रेफरेंसेस का टैब किया था जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, एंड नोट था। आज हमने करना है साइटेशंस क्या होती हैं। कल थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, अब इसको मजीद हम डिटेल से देखते हैं। साइटेशंस का मतलब होता है हवाला जात। जब भी आप कोई किताब लिखते हैं या कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसके अंदर आप हवाला जरूर लिखते हैं कि मैंने ये काम ये यहाँ से पढ़ा था, इस वेबसाइट से पढ़ा था, इस दूसरी किताब से पढ़ा था, इस इंटरव्यू में सुना था। ठीक है, आपको हवाले देने पड़ते हैं लास्ट में। हवाले देने के लिए यहाँ पे साइटेशन इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद कुछ हवाले देने के स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एपीए स्टाइल, एक होता है शिकागो ट्यूरेबियन। ये वो स्टाइल हैं जिनमें हवाले दिए जाते हैं। इनका क्या काम होता है, क्या स्टाइल होता है, वो अभी हम देखेंगे कि इन सब में क्या क्या फर्क है। माइनर सा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लिखने के तरीकेकार में फर्क होता है कि कहीं डेट पहले आ जाती है, नाम बाद में आता है, कहीं पे नाम पहले आ जाता है, डेट बाद में आती है। ठीक है, कुछ लिखने के तरीकेकार है। ज्यादा यूज होने वाले जो है एपीए, शिकागो, आई ट्रिपल ई और ट्यूरेबियन, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रेफरेंसेस के स्टाइल। ठीक हो गया। अच्छा, आपने अगर कोई हवाला देना है, जैसे कि ये पैराग्राफ है, आपने कहा ये पैराग्राफ मैंने एक किताब से उठाया है, तो आपको एंड पे यहाँ पे कर्सर रखना पड़ेगा अपना। और उसके बाद आप जाएंगे इंसर्ट साइटेशन। इंसर्ट साइटेशन का मतलब है कि आप हवाला इंसर्ट करना चाह रहे हैं। इंसर्ट साइटेशंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखें ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स में सबसे ऊपर वो आपसे पूछ रहा होता है कि टाइप ऑफ सोर्स क्या है, यानी कि आपने ये चीज पढ़ी है तो कहाँ से पढ़ी है। जर्नल से पढ़ी है, बुक से पढ़ी है, आर्टिकल से, रिपोर्ट से, कॉन्फ्रेंस में सुनी है, वेबसाइट से उठाई है। तो जो आप हवाला देना चाह रहे हैं, आप वो वहां से हवाला दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये मैंने किसी बुक से पढ़ा। ठीक है, बुक का जो ऑथर है वो है अली रजा, यानी कि ये किताब लिखी है अली रजा ने। उस किताब का नाम है वीटीआई स्टोरीज। किताब शाया 2021 में हुई, लाहौर के अंदर। पब्लिशर्स कौन था इनका, यानी कि छापने वाला वीटीआई दाता दरबार। और वॉल्यूम 1 था, 2 था, 3 था, तो वॉल्यूम 1 था। और उसके बाद आपने कर देना है ओके यहाँ से। मतलब ये चंद चीजें आपको देनी पड़ती हैं, उस किताब का पूरा हवाला देना पड़ता है ताकि कोई बंदा अगर उस किताब को ढूंढना चाहे तो वो आसानी से ढूंढ ले कि ये कहाँ से उठाया गया पैराग्राफ। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे है शो ऑल बिब्लियोग्राफिक फील्ड्स। आप इस पे जब चेक करेंगे तो मजीद नीचे देखें कुछ फील्ड्स और आ गई। यानी कि आप अगर स्टेट प्रोवेंस देना चाहते हैं, कंट्री भी देना चाहते हैं, एडिटर का नाम देना चाहते हैं, कितने टोटल वॉल्यूम है, मजीद और इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है यहाँ पे कि कौन से कितने पेजेस हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, देना चाहते हैं नहीं नहीं देना चाहते, ये आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। उसके बाद एक चीज नीचे यहाँ पे डीओआई। डीओआई का मतलब होता है कि हर एक रिसर्च पेपर का एक एड्रेस होता है ताकि वो आसानी से ढूंढा जाए, उसको डीओआई बोला जाता है। खैर, मैं यहाँ पे शो ऑल बिब्लियोग्राफिक फील्ड को अनचेक कर देता हूँ। सिर्फ ये चंद चीजें देता हूँ जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और उसके बाद करता हूँ ओके। अब आप देख रहे हैं कि इस पैराग्राफ के एंड पे लिखा आ गया है रजा 2021, यानी कि 2021। मैंने पूरा नाम लिखा था अली रजा, तो यहाँ पे रजा पहले आया, उसके बाद ईयर आया जब उसने ये वाली किताब शाया की थी। लास्ट नेम पहले आया, अली फर्स्ट नेम है, रजा लास्ट नेम। तो लास्ट नेम यहाँ पे पहले आया। ठीक है, अब हम यहाँ से चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फर्क होता है आपके दूसरे भी स्टाइल्स के अंदर, वो हम बारी बारी देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ शिकागो कर दिया, अब शिकागो के अंदर क्या हुआ, बीच में कॉमा गायब हो गया। ये लिखने का स्टाइल है। इसी तरह आप नीचे आ जाएं, अब कॉमा आ गया। गोस्ट में आए, ठीक है, ये बिल्कुल सेम वैसे ही था, ये भी वैसे ही है, तो थोड़ा सा माइनर सा फर्क। अब देखें आई ट्रिपल ई में इस तरह 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हम देख रहे थे आई ट्रिपल ई के अंदर जस्ट 1 लिखा हुआ है कि रेफरेंस नंबर 1 रेफरेंस, ये भी बड़ा यूज होने वाला है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ से ये आईएसओ कर देता हूँ तो उसमें रजा लिखा आ गया, फिर से ट्यूरेबियन कर देता हूँ तो इसमें बीच में कॉमा का, ये सिर्फ लिखने के स्टाइल होते हैं। ठीक है, अक्सर आप किताबें बना रहे होते हैं या रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपने जितने हवाले देने हैं वो एपीए स्टाइल में देने। तो आप यहाँ से एपीए स्टाइल कर दें, वो कहें नहीं जी आई ट्रिपल ई में करने हैं, तो आई ट्रिपल ई आप कर सकते हैं। एक और हवाला देता हूँ यहाँ पे। मैं कहता हूँ ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला सारा पैराग्राफ ये मैंने उठाया किसी वेबसाइट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ इंसर्ट साइटेशंस में। उसके बाद ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स में टाइप ऑफ सोर्स मेरा क्या है, वेबसाइट है, मैंने आपको बताया वेबसाइट से उठाया।
अब वेबसाइट से मैंने उठाया है, ऑथर कौन था? ऑथर था, फर्ज करें, मुबशिर। और वेब पेज का नाम क्या था? वेब पेज का नाम था कंप्यूटर साइंस। ईयर जो था वो 2021 था। मंथ जो था वो था हमारे पास अप्रैल का। डे जो था वो थी 28 तारीख। ठीक है। अब आप और भी लिखना चाह रहे हैं चीजें तो आप लिख लें। अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं, कोई चीजें आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ से छोड़ भी सकते हैं। लेकिन आपने वेबसाइट का नीचे यहाँ पे एड्रेस जरूर दें ताकि वो आसानी से मिल जाए, जैसे www.mubashircomputer.com, यानी कि ये वो वेबसाइट मैंने बताई है जहाँ से मैंने ये वाली पैराग्राफ उठाया था। ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ ओके। सेम यहाँ पे टू लिखा आ गया कि ये मैंने रेफरेंस वन दिया था, ये रेफरेंस मैंने टू दिया। याद रहे कि ऊपर स्टाइल IEEE यूज हो रहा है, ठीक है, इसलिए 1 2 लिखा आ रहा है, रजा 2021 नहीं लिखा आ रहा। ठीक हो गया। अब ये मैंने दो रेफरेंसेस जब दे दिए हैं, उसके बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट पे आता हूँ। डॉक्यूमेंट का लास्ट का मतलब ये है कि अगर आपने 10 पेजेस लिखे होंगे तो आपने लास्ट पेज पे जाना है। ठीक है। लास्ट पेज पे रेफरेंसेस दिए जाते हैं, बताया जाता है कि ये जो मैंने हवाले यहाँ पे दिए हैं 1 2, तो ये क्या है, अब एंड पे बताना भी पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ से जाना है बिब्लियोग्राफी में, बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना है। और यहाँ से ये तीन चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तीन स्टाइल हमारे पास मौजूद होते हैं, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, वर्क साइटेड। तीनों का मतलब हवाला जाती है। आप इनमें से कोई भी चूज करें, मैं पहला वाला चूज करता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे हवाले लग गए पूरे। यानी कि आप, वो बंदा जब पढ़ेगा वो कहेगा अच्छा यहाँ पे वन लिखा हुआ है, अच्छा, तो वो यहाँ से पढ़ेगा। फिर वन का मतलब है अली रजा VTI स्टोरेज, ठीक है। फिर वो टू पढ़ेगा यहाँ से, वो कहेगा अच्छा अच्छा मुबशिर चौधरी कंप्यूटर साइंस। और ये जो तीसरा वाला ये मैंने पहले लगाया था, ठीक है, तो वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं। तो हवाले इस तरीके से लगाए जाते हैं कि उधर मैंने एक निशानी लगा दी वन, और एंड पे जाके बता दिया कि वन क्या है। उसके बाद यहाँ लगा दिया टू, और फिर बता दिया कि टू क्या है। अच्छा, ये हमारे पास बिब्लियोग्राफी और साइटेशंस थी, ठीक है। ये इतना ही हमने करना है कि आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास चंद और चीजें आ रही हैं, उनके बारे में जिक्र करते हैं। हमारे पास आगे आ रहे हैं कैप्शंस। ठीक है, कैप्शंस का एक पूरा ग्रुप मौजूद है, और उसके अंदर है इंसर्ट कैप्शन। अच्छा, कैप्शन का क्या मतलब होता है, क्या कोई बता सकता है? कभी आपने ये सुना हो लफ्ज कैप्शन का? कोई भी तस्वीर जो होती है आपकी साइंस की किताबों में, खास तौर पे उसके नीचे लिखा होता है ये तस्वीर कौन सी है। नीचे लिखा होता है फिगर 1, और फिर उस तस्वीर का नाम लिखा होता है ना, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 3.8। वो कैप्शंस कहलाते हैं, जो तस्वीर के नीचे छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है। इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक तस्वीर चाहिए होती है। ठीक है, पिक्चर्स में चलता हूँ, ये इंसर्ट करता हूँ, VTI का एक लोगो मेरे पास यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। तस्वीर के ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है, यानी तस्वीर सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद रेफरेंसेस में जाना है। रेफरेंसेस के बाद यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कैप्शन का। ठीक है। इसके अंदर आपको ऊपर लिखा दिखाई देगा फिगर 1। ठीक है, फिगर 1 पहले से लिखा है, मैं यहाँ पे बीच में एक माइनस का साइन लिख के लिख देता हूँ VTI दाता दरबार लोग। यानी कि मैं बता रहा हूँ कि ये फिगर 1 है, यानी कि तस्वीर, पहली तस्वीर है ये। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? VTI दाता दरबार लोगो। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। ठीक हो गया। और यहाँ से आपने कर देना है ओके। अब आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है कि ये फिगर 1 है, और ये क्या है? दाता दरबार का लोगो है। तो इस चीज को बोला जाता है कैप्शन। अब मैं कोई एक और तस्वीर लगाता हूँ, इंसर्ट पिक्चर्स, दिस डिवाइस, और इसके अंदर मैं यहाँ से कोई भी ये ले लेता हूँ, चलिए। ठीक है, ये एक स्क्रीनशॉट लिया गया था। रेफरेंसेस पे जाता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया। इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि डायलॉग बॉक्स में ऑटोमेटिकली फिगर 2 आ गया है, क्योंकि पहला फिगर मैंने दे दिया है। अब फिगर 2 आ जाएगा, तो फिगर 2 मैं कह दूं कि स्क्रीन शॉट ऑफ डेस्कटॉप। यानी कि मैं खुद से कुछ भी लिख सकता हूँ, उर्दू में भी, रोमन इंग्लिश में, जो आप लिखना चाह रहे हैं वो लिख लें। और यहाँ पे आपने कर दिया ओके। तो ऊपर वाला था फिगर 1, और नीचे वाला है फिगर 2। अच्छा, यहाँ पे मजीद और चीजें मौजूद हैं, मैं देखता हूँ। पिक्चर्स में चलते हैं, दिस डिवाइस, मैं एक और तस्वीर इंसर्ट कर रहा हूँ। इस बार मैं ये वाली तस्वीर इंसर्ट करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल ही किया। कंट्रोल ही मैंने सेंटर करने के लिए किया था, बिल्कुल जरूरी नहीं। अच्छा, उसके बाद रेफरेंसेस में चलें। रेफरेंसेस में जाके इंसर्ट कैप्शन में चलते हैं, ताकि कैप्शन का डायलॉग बॉक्स आ जाए। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिगर 3 आ जाए।
अच्छा, लेबल्स क्या होते हैं? लेबल्स होते हैं ये जो फिगर आ रहा है ना लिखा हुआ, फिगर ये वो, आप जरूरी नहीं है फिगर लिखें, आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं, इक्वेशन वन, टेबल वन। यानी कि अगर टेबल लगाया होगा तो टेबल के नीचे भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, आप इक्वेशन लगाई होगी इक्वेशन के नीचे भी रेफरेंस दे सकते हैं। ये वो लेबल हैं जो पहले से बने हुए। उसके बाद है न्यू लेबल। न्यू लेबल का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से भी लेबल बना सकते हैं। जैसे कि मैं न्यू लेबल पे क्लिक करता हूँ, वो कह रहा है आपने कौन सा लेबल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ तस्वीर, मैं इसलिए उर्दू में लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए, तस्वीर। तो अब यहाँ पे आएगा तस्वीर नंबर वन, तस्वीर नंबर टू, तस्वीर नंबर थ्री, तस्वीर नंबर फोर। ठीक है, क्योंकि ये लेबल नया है इसलिए ये वन से स्टार्ट होगा, क्योंकि फिगर तो मैंने दो दे दिए हुए हैं ना। तो फिगर वन फिगर टू अलग है और तस्वीर वन तस्वीर टू अलग, फिर हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक हो गया। और आगे आप कुछ भी लिख लें अपनी मर्जी से, स्क्रीनशॉट। उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है कैप्शन कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। बिलो सिलेक्टेड आइटम यानी कि तस्वीर के नीचे, बिलो का मतलब होता है नीचे, और अबव सिलेक्टेड आइटम, अबव का मतलब होता है ऊपर। तो दो जगह कैप्शन इंसर्ट किए जाते हैं, नीचे या ऊपर। बेहतरीन तरीका यह है कि नीचे ही इंसर्ट किया जाए, क्योंकि कैप्शन हमेशा नीचे ही होते हैं। उसके बाद यहाँ पे है नंबरिंग। नंबरिंग पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा था फिगर वन फिगर टू फिगर थ्री। आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, आप एबीसी भी कर सकते हैं, यानी कि तस्वीर ए, तस्वीर बी, तस्वीर सी, या अलिफ बे जीम भी कर सकते हैं। जिनकी उर्दू इंस्टॉल होगी उनका इसे भी आ रहा होगा अलिफ बे जीम, ये वाली गिनती कर सकते हैं। तो मैं ये कैपिटल ए वाला कर देता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखिए तस्वीर ए, अगली तस्वीर होगी तस्वीर बी, तीसरी तस्वीर होगी तस्वीर सी। ठीक है, तो आपने वन टू, जरूरी नहीं है कि वन टू वाली गिनती रखें, आप कोई भी गिनती रख सकते हैं। जो कैप्शन आपने बनाया जैसे तस्वीर का, वो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट लेबल करने से वो जो आपने लेबल बनाया होगा वो डिलीट हो जाए। ठीक है, तो ये कैप्शंस की चंद ऑप्शंस मौजूद थी। अच्छा, कैप्शंस हमने चंद तस्वीरों पे लगाए हैं। इसी ग्रुप के अंदर एक चीज है यहाँ पे, क्रॉस रेफरेंस। कुछ याद आया कि पीछे हमने पढ़ा था क्रॉस रेफरेंस? ये वही है क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, ये यहाँ पे क्यों दिया हुआ है? अक्सर ये होता है कि हमने यहाँ पे लिखा होता है कुछ पैराग्राफ में, एज शोन इन फिगर वन, ऐसा है ना, किताबों में लिखा होता है एज शोन इन फिगर वन, कि आप यहाँ पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपका कर्सर यहाँ चला जाए, ऐसा होता है ना। तो हम क्या करेंगे, एज शोन इन लिखेंगे और आगे खाली छोड़ देंगे जगह। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक ऐसा बटन इंसर्ट हो जाए, मैं उस पर क्लिक करूँ, मैं तस्वीर पे चला जाऊँ, तो आपने यहाँ पे इसको छोड़ के क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करना है। क्रॉस रेफरेंस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, पहले तो हम हेडिंग्स चुन रहे थे क्रॉस रेफरेंस के लिए, इस बार हम यहाँ से फिगर चुनेंगे। और फिगर चुनने के बाद यहाँ से दो फिगर्स देखें आ रही हैं, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट वाला ले लेते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा कैप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब इस कैप्शन पे जब हम कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कर्सर यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये क्रॉस रेफरेंस था। क्रॉस रेफरेंस हम पहले भी कर चुके हैं, हमने पहले हेडिंग्स के ऊपर यूज किया था, अब हम फिगर्स के ऊपर यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेम ऑप्शन। टेबल ऑफ फिगर्स क्या होती हैं? मैं चाहता हूँ कि लास्ट पे आपके डॉक्यूमेंट के एक ऐसा टेबल बन जाए जिसके ऊपर लिखा हो ये वाली तस्वीर फलां पेज पे मौजूद है, ये वाली तस्वीर फलां पेज पे मौजूद है। ठीक है, उसको टेबल ऑफ फिगर्स कहते हैं, कि जो आपको बता रहा होता है कि कौन सी तस्वीर कहाँ पे मौजूद है। लास्ट पेज के ऊपर चलते हैं, ये वाला जो लास्ट पेज है, और यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे। टेबल ऑफ फिगर्स पे जैसे ही आएंगे, यहाँ पे आपका जो भी था टेबल ऑफ कंटेंट, उस जैसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये हमने बिल्कुल देखा था उसके अंदर, जैसे कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट था। ठीक है, क्योंकि ये टेबल ऑफ फिगर्स है, सेम वैसे ही है। तो आप यहाँ से शो पेज नंबर करें, अगर पेज नंबर चाहते हैं, राइट अलाइन कर दें, टैब लीडर जो बीच में यहाँ पे होता है इसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ से ओके दबा रहा हूँ। ठीक है, एक टेबल इंसर्ट हो गया एंड पे, और यहाँ पे वो बता रहा है कि ये वाली तस्वीर फलां जगह मौजूद है और ये वाली तस्वीर फलां जगह मौजूद। ये आपको बता रहा है कि पहली वाली फिगर पेज नंबर वन पे है, दूसरी फिगर जिसका नाम है स्क्रीनशॉट ऑफ डेस्कटॉप वो पेज नंबर टू पे मौजूद है। जी, इस चीज की समझ आई आपको, बिल्कुल टेबल ऑफ कंटेंट की तरह। और ये तभी आपकी इंसर्ट किया जाता है टेबल ऑफ फिगर जब आपने कैप्शंस लगाए होते हैं। अगर आप कैप्शन नहीं लगाएंगे तो ये नहीं इंसर्ट होगा। आप अगर कंट्रोल दबा के किसी चीज पे क्लिक करेंगे किसी तस्वीर पे, तो आपका कर्सर उस तस्वीर पे चला जाएगा।